वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 14 जनवरी 2021 यानी कि गुरुवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत जानते हैं दोस्तों आज दिन भर की देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, जिसके अंतर्गत दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है और वहीं फैमिली कोर्ट की तरफ से भी बेटा और बेटी को लेकर एक भयंकर फैसला सामने आया है। चलिए अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि अब मात्र आप 30 मिनट में घर पर मंगवा सकते हैं एलपीजी का सिलेंडर। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मात्र 10 मिनट में आप ले सकते हैं घर बैठे लोन आसानी से। हाँ, इसको लेकर आपके साथ कुछ ठगी भी हो सकती है। वहीं दोस्तों देश में कोरोना वायरस के बाद एक भयंकर बीमारी का कहर चल रहा है बर्ड फ्लू को लेकर, तो उसको लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर चेतावनी जारी की गई है दोस्तों। यहाँ पर अगले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है। और सोने चांदी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि आज यानी कि 14 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। जानते हैं मकर संक्रांति के सही समय, स्नान, दान और महत्व के बारे में। तो दोस्तों हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये जो घटना है वो सूर्य की मकर संक्रांति कहलाती है। और दोस्तों इस साल जो है ना वो मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन यानी कि गुरुवार को मनाई जा रही है। इस दिन सूर्य देव सुबह मकर राशि में 8:30 पर प्रवेश करेंगे और ये मकर संक्रांति का क्षण होगा। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल जो है ना वो 9 घंटे और 16 मिनट का रहेगा। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व होता है। आज के दिन सूर्य देव को लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा, स्वर्ण, सुपारी, लाल फूल, नारियल या फिर दक्षिणा आदि अर्पित किया जाता है। और दोस्तों इस मकर संक्रांति के दिन अगर जो भी दान किया जाता है ना तो उसका अक्षय फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ विशेष वस्तु का ही दान करना चाहिए, जैसे सोने चांदी का दान करें। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 रुपए का हरा चारा खरीद कर गाय को भी दान कर सकते हैं। उसका भी महत्व उतना ही बड़ा होगा जितना आप 10 तोला सोना दान करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी श्रद्धा, कैपेसिटी और स्थिति के अनुसार दिया गया जो पवित्र हृदय के साथ जो भी दान दिया जाता है ना तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशी और मंगलकारी बने रहे। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। इंतजार खत्म, अब सिर्फ 30 मिनट में आपके घर पर पहुंचेगा एलपीजी गैस का सिलेंडर। 1 फरवरी से लागू होगी सुविधा। जी हाँ, दरअसल हमारे रोजमर्रा की जरूरत में एलपीजी गैस सिलेंडर एक बहुत ही बड़ा और अहम होता है। अक्सर गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद लोगों को 2 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में अचानक गैस खत्म हो जाने पर मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर एलपीजी आईओसी ने तत्काल सेवा की शुरुआत करने का एक फैसला लिया और इसके जरिए सिर्फ आपको आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर गैस सिलेंडर जो आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि आप जिस दिन गैस सिलेंडर को बुक करवाएंगे ना उसी दिन आपको ये सिलेंडर जो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 फरवरी से इस तरह की खास सुविधा का ऐलान किया गया है, जिसमें मात्र दोस्तों किसी भी शहर में आपको 30 से लेकर 45 मिनट के अंदर अंदर गैस सिलेंडर जो आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस खास सर्विस के लिए आपको कुछ अलग से चार्ज भी देना पड़ सकता है, जैसे 10-20 रुपए कुछ भी। ये चार्ज कितना होगा इसके बारे में कंपनी ने फिलहाल ऐलान नहीं किया। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की हाई कोर्ट का अहम फैसला। मृतक आश्रित कोटे में शादीशुदा पुत्री को भी नियुक्ति का अधिकार है। जी हाँ, आपको बताते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में होता है और भगवान न चाहे लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती है नौकरी के दौरान, तो दोस्तों ऐसे में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि उस मृतक आश्रित की जो पुत्री है ना दोस्तों, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, मतलब विवाहित हो या अविवाहित हो, अपने पिता के स्थान पर उसको नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। पहले क्या है कि केवल लड़के को ही नौकरी दी जाती थी, लड़की को नहीं दी जाती थी। ऐसे में दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव करने का ये जो इस मामले को मानते हुए संविधान ने इसको अवैध घोषित कर दिया और दोस्तों नियम को संशोधित करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि बेटी जो है ना अगर विवाहित है तो भी दोस्तों उसको नौकरी दी जाएगी बेटे की तरह भी, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर। तो दोस्तों सरकार के साथ 15 जनवरी को होने वाली वार्ता में शामिल होंगे किसान। ट्रैक्टर परेड को लेकर 17 को बनेगी रणनीति। दरअसल कृषि सुधार कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार 15 जनवरी की बैठक में कानून निरस्त करने का अंतिम निर्णय ले, ताकि वे अपने अपने घरों को लौट सके। यदि इस बार भी टालमटोल हुआ तो आंदोलन तेज करेंगे। और किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर ही लोहड़ी का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने तीनों नए कृषि कानून की प्रतियां भी जलाई और मूंगफली के साथ रेवड़ियां बांटी।
दरअसल दोस्तों कल 15 जनवरी को किसान और सरकारों के बीच एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है, वार्ता होने वाली है और साथ ही किसानों ने कहा कि इस मीटिंग में हल निकल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 2 दिन बाद यानी कि 17 जनवरी को किसान खुद बैठक करके 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड कहां पर की जाएगी, किस तरह से की जाएगी, संसद भवन में जाना है या नहीं, या फिर दोस्तों दिल्ली के चारों ओर परिक्रमा करेंगे, तो इस तरह का एक निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसले पर रोक लगाई है ना अस्थायी रूप से, उसके बावजूद भी किसान परिवार चाहते हैं कि सरकार जो है तुरंत प्रभाव से किसान आंदोलन को देखते हुए दोस्तों कृषि कानून को रद्द करे। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों किसान नेता राकेश जी टिकैत है ना, उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 26 जनवरी को जिस दिन देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उस दिन देश में टैंक और ट्रैक्टर दोनों एक साथ चलाए जाएंगे, मतलब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा 26 जनवरी के मौके पर। तो इस बार किसान परिवार भी कुछ तूफानी करने के मूड में है और किसान परिवार भी ये चाहते हैं बेचारे की इस भयानक और कड़कड़ाती सर्दी के साथ बरसात के मौसम में किसान परिवार जो ना दोस्तों बिना छत के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लगभग 50-52 दिन हो गए उनको। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि देश का जो अन्नदाता है ना वो कितना मजबूर हो गया होगा, तभी तो दोस्तों आज खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर उतरने की नौबत आ चुकी है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आप चाहते हैं कृषि कानून रद्द हो? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान लिखकर अपना समर्थन प्रदान कर सकते। चलिए अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को ऐलान, 31 जनवरी तक ले लीजिएगा आंगनबाड़ी सेवाओं को शुरू करने का फैसला। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी सेवाओं को फिर से खोलने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया। कोर्ट ने 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाओं को खोलने का निर्णय लेने को कहा है और इसके साथ ही अदालत ने कंटेनमेंट जोन को इसके बाहर रखा है। मतलब दोस्तों जिस तरह से लॉकडाउन लगा था ना, स्कूलें वगैरह बंद है, तो आंगनबाड़ियां भी बंद थी और इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के द्वारा बच्चों को महिलाओं को पोषक आहार और उपलब्ध करवाने को कहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ जान लेते हैं स्कूल कॉलेज खुलने की तारीख को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की पेरेंट्स नोट कर लीजिएगा तारीख 18 जनवरी से खुल रहे हैं स्कूल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों मनीष सिसोदिया ने कहा कि बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है कि दोस्तों जिन माता पिता या अभिभावकों की सहमति होगी उन्हीं बच्चों को बुलाया जा सकेगा। कोई भी स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं करेगा। और इसी के साथ दोस्तों बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल। सरकार का बड़ा फैसला। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर भी एक बड़ा ऐलान किया था कि पहली से 8वीं तक की जो बच्चों के स्कूल है ना वो 18 जनवरी से खुल जाएंगे, लेकिन अभी उसके ऊपर वापस रोक लगा दी है। यहाँ पर दोस्तों इस बार केवल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल ही खोले जाएंगे, पहली से 12वीं तक के नहीं खोले जाएंगे। चलिए मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर जानते हैं। उत्तर भारत में शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी, इन 4 राज्यों में भारी बारिश की आशंका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर भारत में कोल्ड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है और इससे राहत मिलने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और इस तरह से भयानक ठंड पड़ रही है ना, जिसके मद्देनजर दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा अगले 2 से लेकर 3 दिनों में बारिश होने की भी संभावना है। अनुमान के मुताबिक उप हिमालय क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सिक्किम में घना कोहरा जो है दोस्तों छाया रह सकता है। और साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप और साथ ही तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर चेतावनी जो जारी की गई है। कुल मिलाकर सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी 2 से लेकर 4 दिनों के अंदर। चलिए सोने और चांदी को लेकर दोस्तों बड़े खुश खबरें सामने निकल कर आ रही है, पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे महंगी धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज से गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो आज 13 जनवरी 2021 के सोने के भाव के मुताबिक आज जो सोना है वो दोस्तों 144 रूपए सस्ता हुआ है और सोने का ताजा भाव 48,985 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि चांदी जो है ना 144 रूपए महंगी होकर 65,351 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। मतलब दोस्तों चांदी का जो भाव है ना वो इस तरह से हो गया है कि पहले 72-73 हजार रूपए चांदी बिक रही थी, तो दोस्तों अभी बहुत ही ज्यादा उतार में है। आप चाहे तो दोस्तों अगर खरीदारी की प्लानिंग है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और वहीं अगर पेट्रोल डीजल की ताजा भाव की बात की जाए तो आज फिर से बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो फटाफट से जान लेते हैं आज के ताजा भावों के बारे में। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 84 रूपए 45 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के भाव की बात की जाए तो 74 रूपए 63 पैसे प्रति लीटर जो है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का आज का ताजा भाव। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों आपके राज्य में पेट्रोल डीजल के ताजा भाव के बारे में आपको जो है सबसे पहले अपडेट कर सके। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार नहीं देगी तो भी आम आदमी पार्टी लगवाएगी कोरोना वायरस की फ्री वैक्सीन। तो मतलब दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि 16 जनवरी से लगभग कोरोना वायरस के
वैक्सीन लगवाने का जो कामकाज है, टीका लगाने का काम है, वो दोस्तों शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के साथ ही दोस्तों अब दिल्ली में भी ऐलान कर दिया गया है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना, वो बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। हालांकि दोस्तों इसके लिए राज्य सरकार जो है ना, वो स्पेशली ऐलान कर चुकी है मोदी सरकार के द्वारा भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। फिर भी दोस्तों अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपनी साख बनाने के लिए कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में लगाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि देश के कोने कोने में पहुंची वैक्सीन, पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। जी हाँ, कोरोना की रोकथाम के लिए देश में शनिवार 16 जनवरी से एक साथ शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और स्वास्थ्य कर्मियों को ये जो टीका है ना, वो बिल्कुल फ्री में लगेगा। इसका जो खर्च है वो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार उठाएगी। और वहीं चाइना से बड़ी खबर आ रही है कि चाइना में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 7 शहरों में लगा दिया है कंप्लीट लॉकडाउन। जी हाँ, तो दोस्तों कोरोना वायरस की जो भयंकर बीमारी है ना, वो सबसे पहले चाइना के वुहान शहर से ही निकली थी और दोस्तों उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गई। और चाइना में धीरे धीरे ये जो बीमारी है ना, वो दोस्तों कंट्रोल में आने लगी। और चाइना सरकार का कहना था कि अब लगभग बिल्कुल थम सा गया है कोरोना वायरस का मामला और चाइना ने कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बना ली है वगैरह वगैरह। फिर भी दोस्तों आज की एक बड़ी खबर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंका के चलते 7 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों मतलब नए मामले जो आते हैं ना, वो इतने तेजी से हो चुके हैं। अच्छा, बर्ड फ्लू को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केंद्र सरकार का निर्देश, अफवाहों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी करें राज्य सरकार। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है कि दिल्ली में नहीं मिलेगा चिकन। बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से पोल्ट्री उत्पाद पर लगा दिया है बैन। तो दोस्तों जो मुर्गियों के चिकन वगैरह और साथ ही या जो अंडे वगैरह अगर आप खाते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है बर्ड फ्लू को देखते हुए, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, वो पक्षियों से इंसानों के शरीर में आ सकती है। और वहीं उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को किया कंट्रोल्ड एरिया घोषित। पक्षियों के आयात पर 24 जनवरी तक लगाई जाएगी रोक। और वहीं गुजरात के सूरत और बड़ोदरा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मतलब दोस्तों देश के 10 राज्यों में ये जो बर्ड फ्लू नामक बीमारी है ना, वो फैल चुकी है। ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ दिन के लिए आप नॉनवेज छोड़ दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पक्षियों से ये जो बीमारी है ना, वो दोस्तों इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकती है और इस संक्रमण की बीमारी है दोस्तों कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेज गति से फैल सकती है। और वहीं अगली और अंतिम खबर जानते हैं दोस्तों की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूट्यूब अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित है। पहले ट्विटर ने किया था सस्पेंड। तो दोस्तों यूट्यूब कंपनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। यूट्यूब ने चैनल पर अपलोड उस वीडियो को भी हटा दिया है जिसके बारे में कहा गया है कि इससे उसकी यूट्यूब की नीतियां यानी कि पॉलिसीज का उल्लंघन हुआ है। और वहीं दोस्तों जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स थे, लगभग 7 मिलियन फॉलोवर्स थे, मतलब राजनेताओं के अंदर। तो ट्विटर को दोस्तों यहाँ पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है, परमानेंटली उसको बंद कर दिया। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्होंने भी कुछ दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पोस्ट करने के लिए रोक लगा दी गई है। यूट्यूब ने भी आज इस तरह का बड़ा फैसला ले लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों सोशल मीडिया पर अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, चाहे आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर आम जनता ही क्यों ना हो। पॉलिसी इजी पॉलिसी। वैसे दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का जैसे अकाउंट सस्पेंड हुआ ना, उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वालों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी शामिल हो गए राजनेताओं के अंदर। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।